नमस्कार किसान भाइयों। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर मैं जोगेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए उत्तर भारत की मुर्रा के बाद एक सुप्रसिद्ध और प्रचलित नस्ल जो है नीली रावी, उसके बारे में जानकारी लेकर आपके सामने उपलब्ध हुआ हूं। किसान भाइयों, आज हम नीली रावी भैंस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। उसका उत्पत्ति स्थल कहाँ से है, उसकी पहचान कैसे करनी है, उसका दुग्ध उत्पादन कितना है, उसकी देख रेख कैसे होती है, उसका दूध उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह उसकी डेयरी फार्मिंग करके उससे फ़ायदा लिया जा सकता है, मुनाफा कमाया जा सकता है। पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आज नीली रावी भैंस के बारे में मिलेगी। किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान भाइयों, नीली रावी जो भैंस है उसका जन्म स्थान, उत्पत्ति स्थल जो है वो मोंटगोमरी जिला, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान देश में है, मोंटगोमरी जगह जो है वहाँ पर इसका जन्म स्थान है। नीली रावी जो भैंस है वो दो भैंसों के संकरण से क्रॉस से उत्पन्न हुई हुई नस्ल है। नीली रावी, नीली और रावी नस्ल दोनों के आपसी क्रॉस के कारण उत्पन्न हुई एक अच्छी दुधारू नस्ल है। नीली जो भैंस थी वो सतलज नदी के किनारे का जो क्षेत्र था, एरिया था, वहाँ पर जो भैंस पाई जाती थी उसे नीली कहते थे, क्योंकि सतलज नदी का पानी नीला होता था, इसलिए वहाँ की एक पर्टिकुलर जो नस्ल थी स्थानीय, उसको नीली नाम से जाना जाता था। तथा रावी जो नस्ल है भैंस की, वो रावी नदी के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती थी और स्थानीय लोगों ने उसको रावी नाम से बुलाते थे, उसको रावी नाम से जानते थे। कालांतर में समय के साथ नीली और रावी नस्ल दोनों भैंसों का आपस में संकरण करवाया गया, जिसके कारण एक नस्ल उत्पन्न हुई, नीली रावी। नीली रावी जो भैंस है वो भारत में और पाकिस्तान में दोनों की एक मुख्य दुधारू पशु है। नीली रावी भैंस को पंचकल्याणी, पचभद्रा आदि नामों से भी स्थानीय भाषाओं में आदि स्थानीय किसान इसको बुलाते हैं, पंचकल्याणी और पचभद्रा नाम से। नीली रावी जो भैंस है वो भारत में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों में और राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर, जो पंजाब और हरियाणा से टच में आते हैं, उन जिलों में काफ़ी संख्या में आपको देखने को मिलती है। ये नस्ल जो है बहुत ही सुंदर नस्ल है भैंस की, मुर्रा के बाद, और ये नस्ल मुर्रा के समान दिखती है। कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसमें मुर्रा में और इन नीली रावी में दोनों में समान होते हैं। इसे मुख्य रूप से डेयरी फार्मिंग के लिए, दुग्ध उत्पादन के लिए पाला जाता है। अब हम इसके पहचान की बात करें तो नीली रावी भैंस के जो पहली पहचान है सींग। नीली रावी के भैंस के जो सींग है वो मुर्रा नस्ल से मिलते जुलते सींग होते हैं। इसीलिए क्या था कि नीली रावी जो है मुर्रा से दिखने में थोड़ी बहुत समान होती है। सींगों में ये मुर्रा की तरह ही दिखती है। मुर्रा के सींग जिस तरह घुमावदार और छोटे होते हैं उसी तरह नीली रावी के होते हैं। अब दूसरी विशेषता, इसका माथा। नीली रावी भैंस का माथा जो होता है ना, आगे से सफ़ेद टीका लगा होता है, उस पर सफ़ेद रंग का धब्बा होता है, जो कभी कभी पूरा कुछ भैंसों में सर पे सिर्फ सफ़ेद टीका होता है और कुछ का पूरा मुंह जो होता है वो सफ़ेद होता है। तीसरी बात करें तो इसके पैर। नीली रावी भैंस के जो पैर होते हैं वो घुटनों से लेकर खुर तक, घुटनों से खुर तक पूरे के पूरे चारों पांव घुटनों से खुर तक सफ़ेद रंग के होते हैं। अगली विशेषता की बात करें, पूंछ। पूंछ जो होती है, कुछ भैंसों में पूंछ का जो गुच्छा होता है बालों वाला वो थोड़ा भूरा और सफ़ेद होता है, लेकिन नीली रावी भैंस में आधी से लेकर पूरे पूंछ के लास्ट अंतिम सिरे तक बाल जो सफ़ेद होते हैं और एकदम बिल्कुल सफ़ेद और चमकदार होते हैं। अब अगली जो विशेषता है मुख्य, वो है इसकी आँखें। इसकी आँखें जो है अन्य भैंसों से अलग होती है और एकदम गोल होती है, इसलिए कहते हैं बॉल गेंद। यानी कि गेंद जो होती है ना, बॉल आई इसको इसलिए कहते हैं, जो गेंद के समान इसकी आँखें हैं वो एकदम गोल होती है। किसान भाइयों, ये तो थी इसकी विशेषता।
इसका रंग जो होता है वो सफ़ेद और काला होता है। पेट और कमर के आसपास और गर्दन का हिस्सा जो होता है वो ब्लैक रंग का होता है, काले रंग का, और मुंह और पाँव तथा पूँछ ये जो सफ़ेद रंग के होते हैं। इस कारण इसको पंचकल्याणी या पचभद्रा कहते हैं। ये तो थी इसकी पहचान विशेषता कि हम शुद्ध और नीली रावी भैंस को कैसे पहचानें, ये तो इसकी पहचान थी। अब हम इसके दुग्ध उत्पादन के बारे में बात करेंगे। नीली रावी भैंस का दुग्ध उत्पादन जो है वो एक ब्यात में, प्रति ब्यात में 1600 से 1800 लीटर प्रति ब्यात दूध उत्पादित करती है। अगर हम इसी दुग्ध उत्पादन को प्रत्येक दिन के हिसाब से देखें तो नीली रावी जो भैंस है वो 16 से 18 लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादित करती है। 16 से 18 लीटर। अगर हम अच्छा खान पान और अच्छी व्यवस्था रखें तो ये दुग्ध उत्पादन बढ़ भी जाता है। अब नीली रावी जो नस्ल है वो डेयरी पालन के लिए इतनी उपयोगी क्यों है? तो इसका दूध उत्पादन जो है मुर्रा से तो थोड़ा कम है, लेकिन कीमत में मुर्रा से सस्ती होती है। अगली विशेषता, इसकी देखभाल और आहार प्रबंधन जो है वो बहुत ही आसान होता है। इसे कम चारा भी आवश्यकता होती है और ये अच्छी तरह जुगाली कर कर कम चारे को पचा कर भी अच्छा दुग्ध उत्पादन देती है। तीसरी विशेषता गुण है वो है इसकी सुंदरता। दिखने में काफ़ी सुंदर होती है। सफ़ेद पाँव और सफ़ेद मुंह, सफ़ेद पूँछ के कारण काफ़ी अच्छी दिखती है। चौथी विशेषता ये कि जो छोटे किसान हैं जिनकी आय कम है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और डेयरी व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उनके लिए नीली रावी भैंस सबसे उपयोगी और अच्छी नस्ल है, जिससे वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। मुर्रा नस्ल जो है वो काफ़ी महंगी पड़ती है, इसलिए उनके लिए कठिन होता है। किसान भाइयों, मेरे द्वारा उपलब्ध करवाई गई नीली रावी भैंस के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अन्य किसानों तक शेयर करें, जिससे उनको भी कृषि व्यवसाय में अधिक फ़ायदा मिल सके। अंत में जय हिंद, जय जवान, जय